बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि महाराज दशरथ जी को जब औलाद की खातिर यज्ञ करने की ख्वाहिश हुई तो ऋषियों और ब्राह्मणों ने कहा कि इस यज्ञ को सिवाय श्रृंगी ऋषि के और कोई नहीं करा सकता और वह बिल्कुल विरक्त और आजाद हैं। उनका आना किसी तरह से हो नहीं सकता। यह सुनकर महाराज ने ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई श्रृंगी ऋषि को यहाँ शहर में ले आवे तो उसको इस कदर जर यानी सोना व माल मिलेगा कि वह निहाल हो जावे और हमें भी बहुत खुशी होगी। और सब आदमी तो इस काम के करने के लाचार रहे, मगर एक रंडी उनको लाने का बीड़ा उठाकर चली और जंगल में जहाँ श्रृंगी ऋषि तप करते थे पहुंची। उसने अव्वल इस बात की तलाश की कि यह खाते क्या हैं। ऋषि का दस्तूर था कि भजन करते करते जब भी भूख लगती थी तो एक दरख्त के तने में जाकर मुंह मारते थे और फिर वापस आकर तप करने लगते थे। रंडी ने उस दरख्त पर जिस जगह वह मुंह मारते थे अव्वल रोज तो कुछ कुछ गुड़ चिपका दिया। मुंह मारने पर ऋषि को और जोर की निस्बत ज्यादा स्वाद मालूम हुआ तो दरख्त को चाटने लगे। रंडी उस तरह से रफ्ता रफ्ता ज्यादा से ज्यादा गुड़ चिपकाती गई और बाद में हलवा वगैरह लगाया। ऋषि जी भी उन स्वादों को चखकर ऐसे मजे में आ गए कि खूब मजेदार चीजें खाने लगे। फिर रंडी खुल्लम खुल्ला यानी खुले रूप में उनको मजेदार खाना बनाकर खिलाने लगी और ऋषि जी उससे बहुत खुश रहने लगे। जब रंडी ने देखा कि जुबान में जायका में खूब लवलीन हो गए हैं तब उसने यकलख्त यानी एकाएक तमाम चीजें बनानी बंद कर दी। ऋषि जी ने पूछा, अब वह खाने क्यों नहीं बनाती हो? रंडी ने अर्ज किया कि वे चीजें तो धन से प्राप्त होती हैं और मेरे पास जो धन था सो खत्म हो गया। ऋषि ने दरियाफ्त किया कि धन कहाँ से मिलता है। उसने जवाब दिया कि राजा के पास से मिलता है। अगर तुम किसी राजा के पास चलो तो धन मिल जावे। ऋषि जी जाने को तैयार हो गए। रंडी उनको साथ लेकर अयोध्या जी में आई। महाराजा ऋषि का आगमन सुनकर आगवानी को निकले और बड़े आदर से सिंहासन पर लाकर बैठाया। फिर अपने यज्ञ का काम पूरा कराया और रंडी को भी बहुत कुछ इनामो इकराम यानी धन भेंट दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।